नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाला है और आने वाले समय में कुछ हमारे और लर्निंग वीडियो आने वाले हैं। आज पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, फिर हमारे कुछ प्राइज एक्शन के ऊपर वीडियो रहेंगे। स्पेशल फोकस रहेगा और साइकोलॉजी रहेगी बिहाइंड द प्राइज एक्शन, जिसके ऊपर 4 वीडियो रहेंगे दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के ऊपर वीडियो आएंगे और ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो टोटल 8 वीडियोस रहेंगे इसके स्ट्रेटेजी के ऊपर। इलीड वेव्स की बात करें तो टोटल 5 वीडियोस रहेंगे आने वाले में, धीरे धीरे करके। तो आप कनेक्टेड रहिए। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है, प्लीज आप इसको रीड करिएगा। दोस्तों, आज का जो बिगनर पार्ट 1 है, इस पे हम अ, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये 9 टॉपिक्स है। फटाफट इसको कवर करेंगे, ठीक है। दोस्तों, बैकग्राउंड्स की बात करें तो मार्केट में सबको पता है बुल्स और बियर्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं मार्केट में, है ना। तो ये कहा जाता है मार्केट में या तो बुल बनिए या तो बियर बनिए, लेकिन पिग्स मत बनिए, है ना। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसको हम देखते हैं। देखो, नेवर बी अ पिग, है ना। दोस्तों, बुल्स की बात करें तो ये देखिए, ये एनिमल से ये जो फोटो है दोस्तों नेट से ली गई है। बुल्स की बात करें तो बुल ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं शेयर मार्केट के लिए, है ना। और बुल्स की एक आपने एक डायग्नोस किया होगा कि बुल्स जब होता है सर नीचे करके सींग से मारता है। इसका मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक कहाँ होते हैं, जहाँ पे इनके लेवल पे बॉटम पे इनको प्राइस मिलता है। ये हाई लेवल पे जाके ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, ये बॉटम पे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर होता है दोस्तों बियर। बियर की बात करें तो ये पेसिमिस्टिक होते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। तो पेसिमिस्टिक होता है, ये हाई लेवल है ना। आप बियर को आपने देखा होगा कि ये खड़े होके फिर बार करता है, तो वहां पे ये आते हैं मार्केट में। चिकन्स जो होते हैं ये फियरफुल होते हैं, हमेशा मार्केट शेयर मार्केट से डरते रहते हैं। स्टैग स्टैग वो लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो ये बुल्स के साथ हो जाते हैं या तो ये बियर्स के साथ हो जाते हैं। पिक की बात करें दोस्तों, पिक जो होते हैं वो ग्रेडी इन्वेस्टर है, उनके पास धैर्य नाम की चीज नहीं होती, इम्पेशेंट होते हैं। बेशक मार्केट में पिगी बैंक बनता हो, लेकिन हकीकत में स्टॉक मार्केट की बात करें तो दोस्तों ये पैसे को लूज करने वाला कैरेक्टर है। बॉल्व की बात करें तो ये शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं अपने ट्रिक्स से, और ये ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनियों में काम करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाना। पंप एंड डंप, आपने ये वर्ड सुने होंगे, तो पंप एंड डंप करने में इस टाइप के लोगों का हाथ रहता है। रैबिट्स ये लोग होते हैं जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। टर्टल इनका, टर्टल जो होता है कछुआ दोस्तों, ये इसका जो व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म व्यू होता है और बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट। शिप वो लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कभी अपना माइंडसेट डेवलप नहीं करते, कभी ये कोशिश ही नहीं करते कि मुझे सीखना है। व्हेल व्हेल की बात करें दोस्तों, ये एक्सट्रीमली बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना। और इनकी पोजीशन यहाँ पे, और इनका व्यू भी लॉन्ग टर्म रहता है, साथ में बहुत मोटा पैसा लेकर आते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डीआईस हो सकते हैं, एफआईस हो सकते हैं, है ना। बड़े बड़े एचयूएफ हो सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड में ये सब चलता रहता है बाजार में। तो दोस्तों, हम टूल्स की बात करें तो हमारे पास टूल्स की बात है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस की बात को सुनने में बहुत कठिन लगता है कि टेक्निकल वर्ड यूज कर रहे हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इजी होता है ना। इसका कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये मार्केट के डिमांड डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, प्राइस के मूवमेंट को बताता है, और मार्केट में कौन सी डोमिनेंट फोर्स चल रही है उसके साथ हमारी हेल्प करता है उस डोमिनेंट फोर्स के साथ अलाइन होने के लिए। और ये हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पास्ट के प्राइस का एनालिसिस करके फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, और टारगेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम प्रेडिक्शन एक ले सकते हैं। तो जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम ये मेनली चार्ट पे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ देखिए, इट्स नॉट ए साइंस, इस है ना, इट्स एन आर्ट। तो स्टॉक मार्केट क्या है दोस्तों, ये कला है, एक आर्ट है। जब हम कला एक आर्ट की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि हम बात करें, गेम्स होते हैं, डांसेस होते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये सब आर्ट की कैटेगरीज में आती है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्रिकेट से पैसा कमाना चाहता है, ये कौन सी बर्ड कोई बात हुई, सुनने में अजीब सा नहीं लगता, क्रिकेट से पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पे होना चाहिए वो बहुत अच्छा क्रिकेट सीखने की बात करे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने की बात करे। जब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद उसका उसकी पॉकेट में क्रिकेट खेलने की वजह से पैसा आएगा, ना कि क्रिकेट से पैसा आएगा। ऐसे ही लोग स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं, शेयर बाजार में, और वो यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि वो शेयर बाजार को सीखने में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, या 2-4 बार कोशिश करने के बाद वो
आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कम पैसा लेकर आके यहाँ पे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये कला आ जाएगी, जब ये स्टॉक मार्केट की आर्ट आ जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कला आ गई है, क्योंकि आर्ट आ गई है अब, तो बाय डिफॉल्ट पैसा भी आने लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो बाय टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि इससे हमें मार्केट फोर्सेस के बारे में पता चल जाता है ना, कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू से लेना देना नहीं है। और हम बहुत कम समय पे 100 से ज़्यादा कंपनियों का एनालिसिस कर सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट से ही हमें पता चल जाता है कि कंपनी के अंदर कुछ अच्छा या कुछ बुरा, कुछ होने वाला है या नहीं। टेक्निकल चार्ट हमें इसकी पहले से सूचना या इंफॉर्मेशन नोटिस देने लग जाता है ना। और ओनली टेक्निकल एनालिसिस ही हमें मनी, रिस्क और रिवार्ड के बारे में बता सकता है, और कोई नहीं। इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों बात करें तो सबसे पहली चीज आती है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी में ये डाउ थ्योरी दोस्तों तीन लोगों ने, जैसे मेन है चार्ल्स डाउ, फिर एक जाउ जोन्स करके हैं, और एक है, तीन लोग हो रहे हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा तीसरे का क्या है। उन तीनों ने मिलकर डाउ थ्योरी को डेवलप किया है। और उसके बाद और भी फर्दर रिसर्चर आए, इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया। तो डाउ थ्योरी को ही हम मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस के फादर कहते हैं। और इससे हमें मेनली तीन बातों का पता चलता है कि कोई भी मार्केट के जो मूव्स हैं, या तो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा, या तो साइडवेज होगा। और ये जो मूव्स है, इनको कंफर्म कौन करेगा दोस्तों? वॉल्यूम कंफर्म करेगा। और कोई भी ट्रेंड है, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, वो तब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक कि वो सिग्नल दे रही है ऊपर जाने के लिए, या फिर वो वापस नीचे आने के पहले सिग्नल देगी, है ना। कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे न्यूटन का लॉ है। तो डाउ थ्योरी की तरफ आते हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है हाई लो, हायर हाई, हायर लो। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर इसने एक हाई बनाया, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया, लेकिन इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। फिर इसने एक हाई बनाया, तो इसने है ना, फिर इसने एक लो बनाया, इस लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बना लेता है। हमेशा जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है, तो वो एक न्यू हाई बनाता है और न्यू हायर लो बनाता है ना दोस्तों। मार्केट कुछ इस टाइप से ये चलता चला जाता है, ऐसे हम अप ट्रेंडिंग स्टॉक कहते हैं। दोस्तों ये डाउन ट्रेंड स्टॉक है। डाउन ट्रेंड में देखो तो इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने इस हाई को ब्रीच नहीं किया, और नीचे गिरते हुए एक न्यू लोअर लो बना दिया। बट फिर ऊपर गया तो इसने पिछले प्रीवियस हाई को ब्रीच नहीं किया, एक न्यू लोअर हाई बनाया। तो दोस्तों ये स्टॉक कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे स्टॉक को हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, कि ये डाउन ट्रेंडिंग है। दोस्तों जब हम साइडवेज की बात करते हैं, तो साइडवेज में मार्केट इन डिसीजन की कैटेगरी में रहता है, या तो वो इक्वल्स हाई बनाता है, या तो वो इक्वल्स लो बनाता है। ठीक है, या तो दोनों ही बनाता है, लेकिन एक दायरे में फंसा रहता है। ऐसे स्टॉक को हम, या ऐसे जो ट्रेंड होता है, इसको हम साइडवेज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, आउट परफॉर्मर वर्सेस अंडर परफॉर्मर। तो आउट परफॉर्मर की बात करें तो रेसिंग हॉर्स। दोस्तों रेसिंग हॉर्स यहाँ पे कह रहे हैं ऐसी कंपनियां हो सकती है जिनके ऊपर कोई भी डेप्थ ना हो, क्योंकि पैसा तो मेनली बिजनेस से आता है, उनका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि उस बिजनेस मॉडल से पैसा आ रहा है ना। तो ऐसी कंपनियां आउट परफॉर्मिंग कंपनी कहलाती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। फिर दूसरा होता है अंडर परफॉर्मर। अंडर परफॉर्मर वो होता है जो कि लोड लेकर चल रहा है। लोड कैसा हो सकता है? लोड हो सकता है डेप्थ का, लोड हो सकता है ना। बिजनेस मॉडल जो उन्होंने बिजनेस डेवलप किया, उस बिजनेस से पैसा ही नहीं आ रहा होगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे उनके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो डंकी गधे की तरह चल रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, जब भी हमें अच्छी कंपनी मिले, राइड द हॉर्स एज ए बुल। तो जो बुल्स होते हैं वो घोड़े के ऊपर सवार होके चलते चले जाते हैं। मतलब वो ऐसी जो आउट परफॉर्मर कंपनी ऐसे को देख के फिर उसमें वेट लगाते हैं, और जो बियर्स होते हैं वो डंकी वाली टाइप कंपनी में वेट लगाते हैं। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखते हैं आगे चल के। दोस्तों ये देखिए लेफ्ट टू राइट चार्ट आपको दिख रहा है, ये हमने स्क्वीज करके यहाँ पे लगा रखा है। ये लेफ्ट टू राइट अप साइड है, मतलब अप ट्रेंडिंग है। लेफ्ट टू राइट अप साइड है, मतलब ये अप ट्रेंडिंग है। लेफ्ट टू राइट डाउन साइड है, मतलब आउट अंडर परफॉर्मिंग है ना। लेफ्ट टू राइट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। ये कुछ और एग्जांपल लेफ्ट टू राइट, है ना, मतलब ये अंडर परफॉर्मर है। लेफ्ट टू राइट मतलब ये आउट परफॉर्मर है। लेफ्ट टू राइट आउट परफॉर्मर है। लेफ्ट टू राइट अंडर परफॉर्मर है। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे करंट के चार्ट है। निफ्टी 50 को देखिए कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, मतलब निफ्टी 50 आउट परफॉर्मर है। एसबीआई की बात करें तो ये भी एक आउट परफॉर्मर है। आरकॉम की बात करें तो ये एक अंडर परफॉर्मर है। दोस्तों अब वेल को ध्यान से देखिएगा। वेल तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये आउट परफॉर्म था। फिर हमने बात करी यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक की,
जो आया यहाँ पे अंडर परफॉर्मर था। लेकिन देखिए जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी सिग्नल की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने कुछ सिग्नल दिया है, इसने प्रीवियस जो हाई है ये वाला, इस हाई को ब्रीच करके ऊपर जा रहा है, मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि शायद इसका ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो बी फोकस। दोस्तों चार्ट की बात करें तो ये हमें डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के इक्वेशन के बारे में जानकारी मिल जाती है हमें यहाँ पे, है ना। और हमें पास्ट की स्टडी करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है या संभावना है। टाइप्स ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट है दोस्तों, यही मोस्ट प्रेफर्ड है ना। कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें, बेसिक है, जाने जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं इसको, राइस ट्रेडर्स ने डेवलप किया था, है ना। शोज द प्राइस मूवमेंट ऑन गिवन टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से ये बात करता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो देखिए इसका प्राइस पैरामीटर, ओपन, हाई, लो और क्लोज। आप देखिए ओपन पे लिखा हुआ यूजली रिफ्लेक्ट द एमेचर्स ओपिनियन ऑफ वैल्यू, जो भी प्राइस या वैल्यू है उस पे एमेचर जो नौसिखिए लोग होते हैं उनका ओपिनियन रहता है। और जो क्लोज प्राइस होता है इसमें प्रोफेशनल का ओपिनियन रहता है। तो डेफिनेटली दोस्तों सारी चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोज प्राइस। ये लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का एग्जांपल है। तो दोस्तों हमारे टाइम फ्रेम होते हैं मंथली चार्ट, वीकली चार्ट। मंथली की बात करें, जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जिनका व्यू अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है 5 से 10 साल, वो इस चार्ट की स्टडी करते हैं। जिनका व्यू 1 से 3 साल का है वो वीकली चार्ट की स्टडी करते हैं। जिनका व्यू डेली मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है वो डेली चार्ट देखते हैं। जिनका व्यू 1 से 2 दिन का है वो आवरली चार्ट की स्टडी करते हैं। और 15 मिनट से छोटे चार्ट की स्टडी वो लोग करते हैं जिनका इंटरडे और 1 से 3 मिनट चार्ट कुछ रहता है वो स्कैल्पर लोग यूज करते हैं। एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी और पार्ट्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कैंडलस्टिक कैसी होती है। देखिए दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है। तो इस कैंडल्स के 3 पार्ट्स हैं, इस 3 पार्ट्स के अलग अलग नाम है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का हम बॉडी कहेंगे, इसको लोअर वीक कहेंगे, इसको अपर वीक कहेंगे। इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ओपन, फिर ओपन के बाद एक लो, लो के बाद एक हाई, हाई के बाद एक क्लोज। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइस ने करीब करीब यहाँ से ओपन किया, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो अगर ये डेली कैंडल है तो पूरे दिन भर की एक्टिविटी कुछ इस टाइप की हुई होगी। तो इस कैंडल में ओवरऑल हमें गेन हुआ 5 पॉइंट का, इसको हम कह सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है। सेम एज इट इज दोस्तों राइट हैंड साइड पे देखिए, एक रेड कैंडल हमें दिखाई दे रही है ना। और रेड कैंडल में भी सेम यही 4 पैरामीटर्स होते हैं। इस 4 पैरामीटर पैरामीटर में सबसे ऊपर आप देखिए दोस्तों, ओपन यहाँ पे टॉप पे हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस ने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद एक क्लोज बनाया। इसकी अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हुआ। तो दोस्तों दिन भर कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई होगी अगर ये डेली कैंडल है। क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है ओवरऑल 5 पॉइंट का, तो हम ये कह सकते हैं कि बेयरिश कैंडल है। अब इसका टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि ये 1 मंथ की है तो हम कह सकते हैं 1 महीने में या तो हमें 5 पॉइंट का फायदा हुआ या लॉस हुआ है। अगर इसका टाइम फ्रेम 1 डे है तो हम कह सकते हैं एक दिन में 5 पॉइंट का फायदा या लॉस हुआ है। अगर इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट है तो हम 5 मिनट के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इसी टाइप से होता है दोस्तों। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, और साथ में न्यूट्रल कैंडल। हमारे पास 3 प्रकार की कैंडल होती है, ये डबल टाइप हो गया है यहाँ पे। तो 1, 2 और 3। तो बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक की बात करें, जब बुलिश कैंडल की बात होती है हमारे साथ बुलिश कैंडल, जैसा कि वो आपने पहले देखा, हैमर, बुलिश पियर्सिंग, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार। दोस्तों ये इन दोनों की बात करें तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन दोनों की बात करें तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये हमें इसका इंपॉर्टेंस तभी है जब ये हमें बॉटम पे मिले। सेम इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे बेयरिश कैंडल, हैमर्स को हम इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, बेयरिश पर्सिंग, बेयरिश एंगल और इवनिंग स्टार। तो ये यहाँ पे दोस्तों ये दो बात करें तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी बात करें तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। इनकी इंपॉर्टेंस तभी है दोस्तों जब ये हमें टॉप पे मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं, बिग रिवर्सल। बिग रिवर्सल का जो क्लोज परसेंटेज होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइकोलॉजी के ऊपर, हमें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए बुलिश कैंडल है, हमें नहीं पता। ये यहाँ से नीचे से जा रही ऊपर, और इसका ऊपर का ये जो एरिया, इसको हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये लोअर वीक है, ये बॉडी है, और ये टॉप की बात कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए कि ऊपर का जो ये क्लोज परसेंटेज है, ये जितना कम होगा, ये वाला एरिया जितना कम होगा, उतने स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो नीचे से इसको एक मतलब प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाया गया है, तो ये एक बुलिश कैंडल हो गई। दोस्तों ऐसे ही बियरिश कैंडल की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि ये बिग है, बॉडी है, ये है, यहाँ पे इस वाली बिग को हम क्लोज परसेंटेज देख रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे बियर है जिसने प्राइस को पुश करके नीचे की तरफ लेकर आया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे ही और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये रेड कलर हो चाहे वो ग्रीन कलर हो, लेकिन इसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये दोनों ही कैंडल बुलिश है, क्योंकि नीचे से प्राइस को पुश किया गया है ऊपर की तरफ। ठीक है। फिर आगे एक एग्जांपल और देखें। यहाँ पे भी रेड और ग्रीन से हमें कोई लेना देना नहीं, इसमें ये प्रीवियस जो ये है, इसकी तुलना में ज्यादा बुलिश है, क्योंकि ऊपर का इसका टॉप में क्लोज परसेंटेज ये वाला जो है 30, इसका टॉप में जो परसेंटेज है वो 5 के आसपास है। नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक समझने की जरूरत है साइकोलॉजी क्या कहती है। तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही सेम इसका अपोजिट हमारे सामने है। इसमें प्राइस को क्या है, ऊपर से पुश करके नीचे लाया गया है। कलर, कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें आप देखिए, ये क्या वेरिश कैंडल है, और सेम ऐसे ही ये इन दोनों की तुलना में कंपेरेटिवली ज्यादा वेरिश कैंडल है। तो ये वेरिश दोस्तों, ऐसे कुछ सेट्स हैं दोस्तों। आप देखिए, ये एक कैंडल है, इसका लो है, और ओपन क्लोज हाई सेम है। ओपन क्लोज हाई सेम है, मतलब प्राइस को बहुत तरीके से पुश करके ऊपर ले जाया गया, और ये है ना। इसकी बात करें दोस्तों, इसका लो नीचे ही है, ये लो सेम है, बट जो इसका क्लोज और हाई सेम है ना। और ओपन यहाँ पर है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसको नीचे लाया गया, लेकिन नीचे से उसको प्राइस को वापस पुश करके यहाँ, मतलब यहाँ पे ये सारी की सारी कैंडल आपको दिखाई दे रही है जो यहाँ पे, ये सब बुलिश कैंडल है। इसमें साइकोलॉजी पे देखिए कहाँ से प्राइस को कैसे पुश किया गया है। ठीक है ना। ऐसे ही जस्ट राइट हैंड साइड पे भी सेम पैटर्न है दोस्तों, जस्ट उसका अपोजिट, और जो कि हमें ये इशारा कर रहा है कि प्राइस को कैसे पुश करके नीचे लाया गया है। तो ये सारी की सारी कैंडल जो है यहाँ पे वेरिश कैंडल है। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी समझिए कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कैंडल, मोमेंटम कैंडल है ना, और स्टेजेस, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखते हैं आगे। दोस्तों ये बुलिश कैंडल है, एक सिंगल है, इसका प्राइस को आप देखेंगे नीचे से पुश करके ऊपर ले जाएगा, इसकी कोई भी ना लोअर वीक है ना हाई, ऊपर टॉप की वीक है ना हाई। तो हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल कहलाई, मोरू बाजू कई लोग नाम देते हैं, इसको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें नाम याद करने के चक्कर में नहीं फंसना, हमें साइकोलॉजी समझनी है कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। तो इसमें भी ये सारी की सारी कैंडल बुलिश कैंडल है। ऐसी सेम यहाँ पे ये बेरिश मोरू बाजू है, और ये सारी की सारी अ, ये कैंडल अगर बॉटम पे आती है सारी की सारी, तो इसका मतलब एक रिवर्सल हो सकता है, फर्दर हमें और प्राइस एक्शन देखने की समझने की जरूरत है। और इस टाइप की कैंडल यदि टॉप में हमें मिलती है, तो ये एक टॉप से रिवर्सल का एक सिग्नल हो सकता है। तो ये वेरिश है दोस्तों। डोजी कैंडल और इनडिसीजन कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, यहाँ पे इनडिसीजन की स्थिति रहती है। तो आप जैसा देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी कैंडल जिसका जिसका एक लो है और हाई है, बट ओपन और क्लोज सेम है। चाहे तो दोस्तों इनडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल में कलर मैटर नहीं करता है ना, तो इसलिए कलर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसिएगा। तो ये जो है, देखिए कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, दिन भर फाइट हुई लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकला। आगे आप देखिए, ये भी हमारे पास कैंडल है जिसको ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं, है ना। और इसकी बात करें तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, कहते हैं नाम है, लेकिन इसके भी हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है। बस आप ये देखिए, इस वाली कैंडल में दिन भर फाइट हुई लेकिन प्राइस यहाँ पे जाके ही स्टे किया, है ना, क्योंकि हमें जो क्लोज प्राइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है। और एक डोजी का एग्जांपल ये है दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट वो सेम उसी जगह पे ही है। तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, डोजी कैंडल, इनडिसीजन कैंडल, बॉटम पे आती है बिल्कुल, तो वहां से
एक प्रोबेबिलिटी होती है रिवर्सल की, टॉप में आता है तो वहां से भी एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनती है, या फिर ऊपर आई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे सामने दोस्तों यह चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट में स्टडी करके देखते हैं कि अभी जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा है, इसका बिहेवियर कैसे काम करता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्ट है 30 मिनट्स का। मतलब एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 30 मिनट्स को। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें एक ग्रेव स्टोन डोजी मिला, है ना, ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, फ्लाई कर रहा है। और ये चार्ट है कानकोर का, जो कि है 22 जून का, 22 अगस्त 2021, टाइम में 11:40। आप इसको अपने चार्ट में मार्क करके भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर ये 30 मिनट्स का था, तो 30 इसके अंदर क्या क्या प्राइस एक्शन हुआ होगा। जब हमने इसको 15 मिनट्स का किया, तो 15 मिनट्स में आपको क्या दिखाई दिया दोस्तों, एक हैमर दिखाई दिया और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखाई। ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, और दूसरे ने क्या दिखाई दिया आपको, हैमर दिखाई दिया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि बार बार दोनों का जो नीचे की बिक है, यहाँ से प्राइस पुश ऊपर की तरफ दिखाई जा रहा है। पहले वाले में तो क्लोज परसेंटेज है, लेकिन सेकंड वाले में बिल्कुल क्लोज परसेंटेज है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे जाने को डिनाई कर रहा है। देखिए इसी को हम 10 मिनट्स में लेकर आए हैं दोस्तों, सेम वही चीज है। देखिए यहाँ पे जब 10 मिनट्स का हमने किया, तो हमें यहाँ पे लगभग लगभग 4 कैंडल के आसपास हमें मिल गया। इस 4 कैंडल में हर जगह आपको ये दिख रहा होगा कि प्राइस को नीचे से पुश किया जा रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए हम इसको 5 मिनट में लेकर आए। 5 मिनट में भी देखिए टाइम जोन ये बने हुए हैं, आप अपने सिस्टम पे भी लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कैंडल कौन सी मिली, सेट्स ऑफ कैंडल क्या मिल रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर, मोरू बाजू, एक मोरू बाजू मिली हमें, है ना। और पैटर्न क्या मिला यहाँ पे दोस्तों, चार्ट का पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग वो कैंडल होती है दोस्तों जो अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। इंगल्फ करने का मतलब होता है निगलना, वो कैंडल हमें यहाँ पे मिली। तो ये हमने 30 मिनट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 5 मिनट्स की तरफ ले गए हैं, और वहां पे हमने कैंडल्स की साइकोलॉजी जो हमने पहले रीड करी है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। दोस्तों सेम वही जो प्रीवियस था उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे एक साथ लगा दिया है, ताकि समझने में आसानी हो। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों यही कॉन्कर का ही ग्राफ है, इसमें एक कैंडल है। इसमें सबसे पहले देखिए चार्ट कौन सा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हमें यहाँ पे क्या दिखाया, हमें एक कैंडल, हमने यहाँ 2 कैंडल को कवर किया है। तो इसका जो इस 2 कैंडल है, इसने क्या देखिए, बुलिश इंगल्फिंग की सबसे खास बात क्या होती है समझना, तभी वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। प्रीवियस कैंडल रेड होनी चाहिए, उसके बाद जो सेकंड जो ग्रीन कैंडल बन रही है उसकी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को भी क्रॉस कर दे। तो आप ये देखिए, ये रेड कैंडल के नीचे भी है, रेड कैंडल के ऊपर भी, मतलब अच्छे तरीके से उसने उसको इंगल्फ कर लिया है। तो ऐसी कैंडल को हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। और इसके बाद प्राइस अपसाइड मूव किया। अब इसके साथ और भी कई पैरामीटर हम चेक कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको, चलो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। लेकिन आप देखिए कि लगभग लगभग ये कितने महीने का कंसोलिडेशन था, इस एक कैंडल ने इतने एरिया, इतने महीने, करीबन 1.5 महीने के कंसोलिडेशन को ब्रीच किया। हाँ दोस्तों, ये मार्किंग के साथ ये देखिए, ये 2 कैंडल ने इस 1 महीने में जो भी प्राइस एक्शन था उसको इंगल्फ करके एक प्रकार से प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपने पिछले प्रीवियस चार्ट देखा, ये क्या है, डेली टाइम फ्रेम का है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम को थोड़ा सा आवर्ली में लेकर आते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इसको आवर्ली में लेकर आए, है ना, तो हमें हमारे पास 2 कैंडल स्टिक थी, समझिएगा। एक रेड, मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग है ना, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो उन दोनों को लेकर आए, तो यहाँ पे हमें ये प्राइस एक्शन देखने को मिला। ठीक है, अब सेम उसी चार्ट को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 2 दिन का, ये 2 दिन का चार्ट है पूरा। इस 2 दिन के चार्ट में हुआ क्या, ये वाला जो पोर्शन था ये उस रेड कैंडल का था, और ये वाला जो पोर्शन था ये बुलिश इंगल्फिंग था। यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसमें भी देखिए कैंडल स्टिक के पैटर्न क्या नोटिस करने वाली बात है दोस्तों। डोजी मिला, कहाँ मिला, बॉटम पे मिला। ठीक है, और वहां से रिवर्सल आया। इन्वर्टेड हैमर मिला हमें, इन्वर्टेड हैमर कहाँ मिलता है, टॉप पे मिलता है, ये मिला हमें दोस्तों, है ना। तो ये टॉप है क्या, नहीं ये बॉटम है। तो बॉटम पे जब भी, ये प्राइस एक्शन का एक पार्ट है दोस्तों, जब भी बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर बने या शूटिंग स्टार बने, उसका हाई जाए तो ये पॉजिटिव। हम आगे वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग मिला हमें यहाँ पे,
इस ये देखिए, ये अगली कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया पूरा, ठीक है, और बुलिश कंटिन्यूशन जोन का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये जो बनता है ये वाला जोन, और उसके बाद ये जोन है ना। द सीक्रेट ऑफ पिवट पिवट बॉस, ये बुक है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस। उसमें ये जो जोन फॉर्मेशन है, इस जोन फॉर्मेशन को, ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं बुलिश कंटिन्यूशन जोन फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। ये 10 वही चार्ट है, 10 मिनट का है। 10 मिनट में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हमें ये सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी डोजी दिख रही है हमें दोस्तों, ये आपको ये दिख रहा होगा, है ना। फिर हैमर भी दिख रहा है हमें, है ना। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश कंटिन्यूशन जोन का फॉर्मेशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये देखिए दोस्तों, ये एक पोल है, ये फ्लैग बना, पोल एंड फ्लैग पैटर्न एक बुलिश अपसाइड की तरफ बनता है, मतलब पोल एंड फ्लैग ऊपर साइड है, ये बुलिश वाला है ना। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो बुलिश मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यही हमारा सबको मर्ज करके मैंने यहाँ पे एक साथ बना दिया है। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, और हमें एक अच्छा मूव अपसाइड की ओर मिल रहा है। सेम वही चार्ट है दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना, सब आप देख रहे हैं। और ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट्स, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों हमारी। A trend line is a line drawn over highs or under lows to show the prevailing direction of price. तो दोस्तों ट्रेंड लाइन आर ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एनी टाइम फ्रेम। तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एक क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है उसको ड्रा करने के लिए हमें दो लोस की जरूरत होती है, उस दो लोस को हम मिला देते हैं तो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बन जाती है। चाहे ये जो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होती है ये हॉरिजेंटल और एंगुलर, दो ये हॉरिजेंटल का एग्जांपल है, ये एंगुलर ऐसी भी हो सकती है। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें दो हाई की जरूरत होती है, और फिर हम उसको ऐसे लाइन लाइन ड्रा कर देते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाती है। ये भी एक एंगुलर डाउन साइड के लिए और एक हॉरिजेंटल, दोनों ही साइड, दोनों ही टाइप की होती है। इसके अलावा जो प्राइस रहता है वो चैनल पे मूव करता है, चैनल कुछ ऐसा बन सकता है, तो प्राइस ऐसा मूव करता है, तो इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोनों ही हमें दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, जब भी प्राइस जब भी प्राइस में प्रेशर आता है किसी भी एक साइड का, वो तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, ठीक है ना। और अगर उसके साथ हमें वॉल्यूम मिल जाता है, जो हम आगे की स्टडी पे देखेंगे, तो ये रिवर्सल को कंफर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, और ये कहा जाता है ट्रेंड लाइन के लिए कि जब भी ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट का काम करती है, और जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो रेजिस्टेंस का काम करती है। दोस्तों आपके स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा हो रखी है। अब प्राइस यहाँ पे जा रहा है, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आके यहाँ पे हॉल्ट करता है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो अपन यहाँ पे कंफर्म होता है कि एक सपोर्ट बन चुका है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके मार्केट प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जा रहा है, और इसको डिसाइसिवली उसने ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे ही ट्रेंड लाइन का डिसाइसिव ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का रोल कर रही है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर प्राइस नीचे की तरफ आया। अभी हम इसको लाइव चार्ट में भी चल के देखेंगे, जब ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा तो हम एक ओवरव्यू करेंगे इन सारी चीज़ों का दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे व्हेन स्टॉक ब्रेक द रेजिस्टेंस लाइन विद रीजनेबल वॉल्यूम, विद रीजनेबल वॉल्यूम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के सबका तरफ ध्यान रहता है, लेकिन इसको वो इग्नोर कर देते हैं, जबकि डाउ थ्योरी में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा गया है, ये समझिएगा दोस्तों। द रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक रेड कलर की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रा किया गया है, प्राइस यहाँ पे बार बार जाके रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, है ना। फिर आप नीचे देखिए, फिर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, और थोड़ा सा टाइम बिताने का उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे फिर दोबारा इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद भी नीचे देखिए दोस्तों, ह्यूज वॉल्यूम है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब ये सपोर्ट बन गया, जो पहले रेजिस्टेंस से काम कर सपोर्ट बन गया, और वहां से प्राइस ने अपसाइड की तरफ मूव किया। दोस्तों हम जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं उसको समझना जरूरी है। वॉल्यूम रिफ्लेक्ट द इंटेंसिटी, हिंदी में अगर बोले तो वॉल्यूम जो है वो इंटेंसिटी की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड अपसाइड की तरफ जा रहा है,
उसमें वॉल्यूम भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेंड हेल्थी है। विदाउट वॉल्यूम ट्रेंड हेल्थी नहीं होता है। विदाउट वॉल्यूम ट्रेंड हेल्थी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो मतलब उसको मैनिपुलेट करके ऊपर ले जा रहे हैं, और वो कभी भी ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकता है की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है? जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है वो जिनाइन है या नहीं है, हमें वॉल्यूम के से ही पता चलता है। ठीक है, और ये एक की इंडिकेटर होता है रिवर्सल के लिए वॉल्यूम। और वॉल्यूम रिवर्सल के लिए भी की इंडिकेटर है, और ट्रेंड के कंटिन्यूशन के लिए भी की इंडिकेटर है। जैसा कि आपके सामने निफ्टी बैंक का ये चार्ट दिख रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ग्रेजुअली इसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जब वॉल्यूम रिड्यूस होना चालू हुआ तो ट्रेंड भी नीचे की तरफ आने आने लगा। तो वॉल्यूम अगर प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है मतलब हेल्थी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और है। ये जो ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रा हो रखी है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा था, है ना। और जब इसको ब्रेक किया तो एक डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ से ये रिवर्सल कंफर्म देता है कि क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो ये एक रिवर्सल का भी यहाँ पे एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे जो भी हमारे आज पैरामीटर जो हमने पीछे दिखे हैं, उसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे प्लेटफॉर्म पे ले जाके देखेंगे कि हाँ ये कैसा कैसा वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने लाइव चार्ट में आ गए ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले हम देखें डाउ थ्योरी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टाइटन का चार्ट। और टाइटन के चार्ट में अगर हम देखें, मैं एक यहाँ पे एक टूल ले लेता हूँ, पाथ वाला। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपने को डाउ थ्योरी क्या बता रही है। देखिए इस पूरे पैटर्न में कहीं पे भी प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है और ऐसे ही आगे चलता जा रहा है ना। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अप ट्रेंड है ना। और इसके और सीधी सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें ये प्राइस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। तो ये आपको यहाँ पे डाउ थ्योरी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये डाउन ट्रेंडिंग है यहाँ पे। दोस्तों यहीं पे आप देखिए ये एक पैटर्न है, यहाँ पे ऊपर टॉप पे जाके हम यहाँ पे एक चैनल ले लेते हैं। ये चैनल है, ये देखिए, ये चैनल हमने देखिए यहाँ पे भी इसने इक्वल हाई बनाया, अप्रोक्स इक्वल हाई है ना, ये वाला इक्वल हाई बना रहा है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस साइडवेज मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे और भी आएंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एक चैनल पे अटक गया है ना। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक लगभग लगभग ये देखिए लगातार यहाँ पे इक्वल हाई बना रहा है, ये इक्वल हाई इक्वल लो। तो ये साइडवेज मार्केट हो जाता है, तो ऐसे हम देख सकते हैं इसको लाइव। फिर हम टाइम फ्रेम तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी को पता ही है दोस्तों, इसलिए बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं सीधे ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन पे हमने एंगुलर ट्रेंड लाइन की बात करी, है ना। फिर हमने बात करी हॉरिजेंटल की। तो दोस्तों जब हम मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो हमने कहा मैक्सिमम दो लो हमें चाहिए। तो हम मैक्सिमम दो लो की बात करें तो ये देखिए दोस्तों हमें ये दो लो मिल गए हैं ना, ये दो लो मिल गए हैं हमें। और इसको हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड राइट, हमने ऐसे कर दिया दोस्तों। तो ऐसे करके हमें ये सपोर्ट जब भी प्राइस इस के आसपास आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाता है ना। और इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड भी आ सकता है। तो हमने एक इसको ले लिया। देखिए दोस्तों हमने एक लो और ये वाले लो को मिलाया, और लो को मिलाने के बाद ये देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया। अब रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद अगर इसको रिकैप्चर करता है तो ठीक है, अगर रिकैप्चर नहीं करता है तो डाउन साइड आ सकता है। इसके अलावा हमने शूटिंग स्टार है ना,
और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में बात करी थी दोस्तों जब हमने कैंडलस्टिक चार्ट की बात करी थी। तो ऐसा आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्राइंग से आपको बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है एट द टॉप, और उसके पहले भी अगर हमें मिल जाता तो एक रिवर्सल का सिग्नल हमें दे रहा है। दोस्तों इसको मैं वहां पे भी बता सकता था, लेकिन रियल दिखने में कैसा होता है वो समझना बहुत जरूरी है ना। इसके अलावा हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन की बात करते हैं दोस्तों। हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन की बात करें तो उसके लिए एक पॉइंट भी सफिशियंट होता है। आपने इसको ऐसे ड्रा करके रख दिया है ना, यहाँ पे बॉटम पे हम गए तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लो मिलना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लो मिला, तो हमने इस लो को ये जो बिग है, बिग से टच करके हमने यहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन हो गई। ये दोस्तों हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है ना, ऐसे करके हम इसको ड्रा कर सकते हैं। चलिए हम इसको ना टीसीएस में देखें, टीसीएस में क्या कैसा है। देखिए दोस्तों, मैं आप टीसीएस में ड्रा करके देख रहे हैं। दोस्तों ये पहला हमें लो मिला, ये हमें दूसरा लो मिला, हमने इसको बना के अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये तीसरी बार सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे जाता है तो हम वॉल्यूम को वहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हमें अगर ये दो लो मिल गया, दोबारा यहाँ पे आया, तो हमें एक डिसाइसिव मिल सकता है कि हमारा एक छोटा सा ऐसा लगा के हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम रेजिस्टेंस की तरफ चलें। तो रेजिस्टेंस में हमें एक हाई ये मिला, दूसरा हाई हमें ये मिला। तो हम इन दोनों हाई को मर्ज किया हमने, तो ये रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पे उस वापस रिकैप्चर करके वहाँ पे रिटेस्ट, इसी ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करके फिर मार्केट, ये कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है ये। ये कंजुगेशन ना जब भी मिलता है तो बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम फिर से हम ट्रेंड लाइन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर हमने ये चैनल जो हम ड्रा करते हैं, ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है ना, और एंगुलर भी हो सकता है। चैनल को ड्रा करने के लिए क्या रहता है, हम यहाँ से ये पैरेलल चैनल को ले सकते हैं और प्राइस को देख सकते हो इस चैनल पे। जैसे हमने ये दोनों लोज को मिलाया और टॉप पे ले जाके हाइस को मिलाया, तो हमें प्राइस के मूवमेंट के बारे में आइडिया मिल जाता है। और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करता है, तो आप देख सकते हैं एक बढ़िया शानदार, इसको हम एबीसी पैटर्न बनाते हैं, बढ़िया करेक्शन करते हुए नीचे आ गया। ऐसी प्राइस को आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो प्राइस के मूवमेंट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैनल के अंदर जब तक है तब तक प्राइस ऐसे चलेगा, जैसे इस चैनल को ब्रेक करेगा तो एक, ये देखिए दोस्तों कितना शानदार हो गया। ठीक है। हाँ दोस्तों, अब आप हम आते हैं कैंडलस्टिक के टाइप्स में। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने वहाँ पे देख ही लिया है। और ट्रेडिंग व्यू में कैंडलस्टिक के इंडिकेटर्स भी होते हैं। आप उसकी बस साइकोलॉजी को आप ध्यान पे रखिएगा। साइकोलॉजी क्या है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से आप इसको ट्रैक करेंगे, आपको इसको अप्लाई करेंगे, आपको कैंडलस्टिक बनी बनाई आ जाएगी। लेकिन इनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करना। जो आपने साइकोलॉजी देखी है उस साइकोलॉजी के हिसाब से, जैसे अब बुलिश हरामी यहाँ पे मिल गया, बेरिश हरामी मिल रहा है यहाँ पे, कि करा ना हमने इंगल्फिंग के बारे में स्टडी करी है, तो यहाँ पे इंगल्फिंग मिल गया। तो उसके हिसाब से हमें उसके हाई के ऊपर जब हमें अगली कैंडल क्लोज देती है, तो हमें मतलब एक चाल मिल सकती है हमें, एक है ना, जैसे एक डबल कैंडल मिली, इसके बाद क्लोजिंग दे दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ही उसका रिवर्सल दे दिया। तो हमें अब ये हाई को मार्क करके रख लेना चाहिए। दोस्तों पता होना एक अलग चीज होती है, और उसमें से ट्रेड लेना एक अलग बात होती है। इस कैंडल ने रिवर्सल दिया था, तो हमने इस कैंडल को ये दे दिया। अब जब भी इसके ऊपर हमें डिसाइसिव क्लोज मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसके ऊपर से तो एक दो बार मूवमेंट हमें प्राइस को ड्रॉप किया। दोस्तों ये क्या होता है कि जिन्होंने लोकल वगैरह में ट्रेवल किया होगा मैक्स, है ना, मैंने तो बहुत किया है, और बसेस में भी ड्राइवर ब्रेक मारता है तो सीट मिल जाती है ना, और कुछ लोगों को उतारना भी जरूरी होता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे वो फोर्सेस, वो डोमिनेंट फोर्सेस जो लोगों को नीचे उतारना चाहती है, वो ये सारी एक्टिविटीज करती है। जब लोग उतर जाते हैं, बोझ हल्का हो जाता है, तो फिर वो अपने प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाती है जहां उनको चाहिए होता है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी, इस साइकोलॉजी को वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम्स। अच्छा दोस्तों, इसमें ना और भी कैंडलस्टिक को आप देख सकते हैं।
है ना। डोजी टाइप की कैंडल्स वगैरह सारी जो है इसमें दिख जाएगा आपको। फिर हम बात करते हैं दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, और नहीं लगा है तो आप लगा सकते हैं वॉल्यूम लिख के। ऐसे वॉल्यूम आप लगा देंगे यहाँ पे, नीचे ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो कोई भी ट्रेंड, जैसे ये ट्रेंड बना है यहाँ पे, देखिए दोस्तों इसने इशारा दिया, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम था, देखिए वॉल्यूम की एक सेटिंग होती है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ वो, ये है एम ए लेंथ, 20 मूविंग एवरेज की लेंथ, इसको है ना। और ये अपने ये वाला लाइन को एक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग बनी थी, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो नहीं था। तो हमारा जो ट्रेंड था वो यहाँ से कंफर्म नहीं होता है ना। फिर हम आगे गए, जब इसने डिसाइडली यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे बढ़िया शानदार यहाँ पे कैंडल बनी, और इसके साथ साथ वॉल्यूम भी आया। तो जब ये वॉल्यूम आया, ठीक है, और ये कैंडल बनी, लेकिन इस कैंडल ने इसके 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज नहीं दिया। आप समझ जाइए कि ये एक इतने बड़े वॉल्यूम के साथ भी ये इसके नीचे नहीं आ पाया, इसका मतलब, और मतलब यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स जो है वो बुल्स की है। और नेक्स्ट क्लोज मिलते ही ये, और जो वॉल्यूम है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होते ही, एम लेंथ के ऊपर होते ही हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाती है। तो जब हम बिना वॉल्यूम के ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन था इतना ही था, और धीरे धीरे करके और भी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा है थोड़ा टाइम लगता है अपलोड करने के लिए, है ना। तो धीरे धीरे करूंगा मैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो। दोस्तों एक लास्ट स्लाइड रह गई थी, इसको रीड करना बहुत जरूरी है, आप इसको देखिएगा। हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, उसमें जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। BTST, बाय टुडे सेल टुमारो के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए, सबके लिए हमें ये एनालिसिस काम करती है। फॉर डिसाइड एंट्री एंड एग्जिट, जो भी हमें डिसाइड करना है एंट्री या एग्जिट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर ही करना है, उन्हीं के ऊपर अपनी टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस लगानी है। और मेनली बात क्या, जो लिक्विड इक्विटी रहती है, लिक्विड स्टॉक रहते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसी में ही टेक्निकल एनालिसिस हमें लगा के अपना काम करना चाहिए। जहाँ पे जो स्टॉक इलिक्विड है वहाँ पे बिल्कुल भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो हमें इसके साथ साथ कुछ चार्ट पैटर्न्स है ना, फ्लैग पैटर्न्स है, पीनट्स है, वेज है, ट्राइंगल, इंगल्फिंग, कप एंड हैंडल, ऐसे चार्ट पैटर्न को हमें लर्न करना है। और ऐसे ही चार्ट पैटर्न को हम प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो भी चार्ट पैटर्न है ये मोर रिलायबल होते हैं नियर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, इसके आसपास बने, वहां पर बने तभी है, अदरवाइज नहीं। डू नॉट एंट्री एनीवेयर, कभी भी हो, वेट फॉर जोन, जो भी डिमांड का जोन है वहां तक का इंतजार करिए। प्राइस हमेशा डिस्काउंट रेट में मिलता ही है, बस इंतजार करने की जरूरत है, पिक नहीं बनना है, बिल्कुल ऊपर जाके ले लेना है। तो सिंपल सी बात है, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक मोस्ट देन शेयर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।